हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी। आज का डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ आपसे। ओके, मॉर्निंग में मैंने पिया ब्लैक कॉफ़ी। मेथी वाटर मैंने रात भर सोख करके रखा था, वो ब्लैक कॉफ़ी के 1 घंटे बाद पीती हूँ। इनू का सब काम कर लिया था, नहला धुला के उसको खाना पिला के रेडी करके उसका मिश्री लगा के दे दिया। देन सलाउद्दीन को बोला उसको टेक केयर कर, मैं जाती हूँ बिरयानी बनाने। ओके, तो मैं आ गई किचन में बिरयानी बनाने। मैंने कुछ खाया नहीं है, बस मेथी वाटर ब्लैक कॉफ़ी ये सभी पी रही हूँ बिकॉज मुझे बिरयानी खानी थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं। यूजुअली मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहती हूँ, मतलब मेरा फास्ट में ब्रेक करती हूँ अराउंड 2 o'clock और लास्ट में लेती हूँ मैं अराउंड 8-8:30 स्प्राउट्स एंड ब्लैक कॉफ़ी। कुछ दिनों से डाइट की बैंड बजी पड़ी है, बहुत बैंड बजी पड़ी है, बहुत बैंड बजी पड़ी है। ये मैं 3 बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद को रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि हाँ भाई, मैंने डाइट की लगा दी है। क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। हर मंडे सोचती हूँ अब ये मंडे से मैं डाइट करूँगी, फिर कुछ ऐसा हो जाता है, कभी मेरे सामने मिठाई आ जाती है, कभी मेरे सामने केक आ जाता है, कभी मेरे सामने कुछ आ जाता है। मैं क्या करूँ। कल फिर मंडे है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखो, मैं कल से फिर से चालू करूँगी डाइट। हार नहीं मानूंगी। ऐसे करते करते मुझे 8 साल हो गया है। मेरा पति बोलता है 7 साल 8 साल से तुम्हें एक ही चीज़ सुन रहा हूँ कि तू पतली हो रही है, पतली हो रही है। भाई बहनों, तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि मेरे 8 साल से डाइट पे रहने की वजह से मैं 100 के अंदर ही हूँ, मैं 70 ही हूँ। हाँ, अभी प्रेगनेंसी के बाद 80 पे चली गई हूँ। ये भी तो समझो ना, ये भी तो देखो। हाँ, अगर मैं डाइट पे नहीं होती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा कैपेसिटी इतना सॉलिड है खाना खाने का कि मैं तो अराउंड एक केक, मिठाई, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच सब कुछ आराम से खा सकती हूँ। मुझे पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, सैंडविच सॉरी चिकन सैंडविच पसंद है, नॉर्मल सैंडविच, भेलपुरी, सेवपुरी ऐसे बिल्कुल नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक इट। ओके, ऐसा लगता है कि मैं बड़े महलों में पैदा हुई बिकॉज मुझे कॉन्टिनेंटल, थाई फूड, मैक्सिकन, लेबनीज, इडली नहीं, इटालियन फूड्स ये सब मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं, बचपन से ही बोलते आ रही हूँ। मुझे पास्ता बहुत पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, और उसके डिसएडवांटेज भी इतने ना। भाई 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 भाई, मेरा बॉडी और डबल चिन देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसी लगती हूँ। ये सब खाने के बाद ऐसा लगता है डबल चिन और फेस में निकल के आ रहा है मेरा पिज़्ज़ा पास्ता। हाँ हाँ, बस हो गई मॉडलिंग, बिरयानी बना ले। मुझे पानी पीना बहुत पसंद है, जरा आप मेरे हर वीडियो में देखोगे मैं पानी पीती रहती हूँ। चलो ठीक है, बिरयानी स्टार्ट हुई तो थोड़ी आपको रेसिपी भी दे दूँ। मेरा तो बोल बचन चलते ही रहेगा। मेरे फ्रेंड्स मिलते नहीं है ना दिन भर में, तो सोचती हूँ आप लोग से ही बात कर लो। आप लोग अभी रिटर्न में जवाब देने का मन करे तो कमेंट बॉक्स में हाय, हेलो, अलम बिस्मिल्लाह नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत बोल के चल जाया करो। चलो बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तेल में मैंने डाला अच्छे से भर के कांदा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कांदे को मैंने अच्छे से फ्राई किया, आधा निकाल लिया था बिकॉज उसको मैं बाद में घी में रिश्ता बनाऊंगी। आधा टोप में रहने दिया, उसमें टमाटर डाला, उसको फ्राई किया अच्छे से, सारे मसाले डाले, साबुत मसाले, पाउडर मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, चिकन, पोटैटो, कोरिएंडर, पुदीना, कड़ी पत्ता, इस सब को डाल के अच्छे से भूनो, जितना मन करे भूनो भूनो भूनो। बिरयानी का यही है, बस मसाले का वो प्रॉपर होना चाहिए, क्वांटिटी प्रॉपर होना चाहिए, और मिर्ची की मात्रा कम होनी चाहिए, मिर्ची पाउडर की मात्रा कम होनी चाहिए, हरी मिर्ची ज़्यादा होनी चाहिए थोड़ी, तो बिरयानी में एक अलग ही स्वाद आता है। साइड बाय साइड दही नहीं भूलना भाई, दही बहुत इम्पॉर्टेंट है बिरयानी में, दही भी डाल दो, मन करे तो टमाटर भी ज़्यादा डाल दो अगर आपको खट्टा पसंद है तो। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमली और लेमन और विनेगर डाल दो, नो 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 नो, ठीक है। ये सब डालने के बाद इसमें मेरे सर के ऊपर से ना प्लेन जा रही है, मैं खिड़की पे बैठी हूँ और ये प्लेन डिस्टर्ब कर रही है, मुझे बोलने नहीं दे रही है, मैं रेसिपी भी नहीं बता पा रही हूँ आपको। खैर छोड़ो, मजाक कर।
मज़ा ख़त्म। साइड में मैंने पानी बॉईल करने रखा, उसमें खड़े मसाले डाले, लेमन डाला, थोड़ा सा घी डाला, नमक डाला। मैं हमेशा नमक भूल जाती हूँ बट अब याद रख के डालने लगी और उसको बॉईल किया अच्छे से। उसमें डाला बिरयानी के राइस। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बासमती राइस डाला, आप चाहे तो डाल सकते हो। मैंने छोटा राइस डाला, मुझे छोटे राइस की कोलम, सुरती कोलम राइस का बिरयानी बहुत पसंद आती है। तो वो डालने के बाद अच्छे से बॉईल करो, उसका पानी छानो। साइड बाय साइड उसमें मैंने ये भी किया, ब्रिस्ता के लिए घी डाला। मेरे पति ने ट्रिक बताई है, ओके। घी, काजू और खड़े मसाले को कूटने का। देन उसमें घी में कांदा जो आधा भुना हुआ था, उसमें काजू और उसमें खड़े मसाले सारे भून के उसको अलग से रख लो निकाल के। देन राइस को आराम से छानने के बाद थोड़े टाइम बाद राइस में वो घी, काजू और खड़े मसाले मिक्स कर दो। इससे आपकी बिरयानी का टेस्ट अल्टीमेट आएगा। सीरियसली बोली, डिलीशियस, अमेजिंग, मस्त, झक्कास, क्या बोलूँ। ये जो बिरयानी मैं बनाती हूँ, पहले मुझे बिरयानी का कॉन्सेप्ट नहीं समझता था बट अभी मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ बिकॉज मैं केरला और मुंबई की बिरयानी मिक्स करके बनाती हूँ। जैसे राइस में काजू, ऑनियन और गरम मसाले का ये जो मेथड है ये केरला में होता है। हर बिरयानी में राइस में मिक्स होता है, ये बॉम्बे में नहीं होता है। तो मैंने मसाला बॉम्बे का बनाया है, राइस वहाँ का बनाया है, केरला का। कड़ी पत्ता बिरयानी में कोई नहीं डालता रखा, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि मेरा पति केरला वाला है, तो मुझे मेरे बाल ऐसे ही नहीं बढ़े। मैं हर चीज़ में कड़ी पत्ते को घुसाती हूँ, मुझे कड़ी पत्ता बहुत पसंद है, ओके। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी तो बनती ही जाएगी। मसाले को अच्छे से भून लो, चिकन को 75% पका लो, 85% भी आप पका सकते हो। फिर दम पे रख दो 20 मिनट। बिरयानी होते होते मेरा देखो क्लीनिंग भी करना पड़ता है यार, बिरयानी के कितने बर्तन निकलते। मैं कभी ना ये सोचती हूँ कि इतने बर्तन बिरयानी के लिए लगते क्यों है भाई। एक बर्तन में राइस पकाओ, एक बर्तन में ये पकाओ, वो पकाओ, छोड़ो, बहुत कर ली बकवास। मैं क्या करूँ, इतना बड़ा वीडियो है, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो वीडियो में गैप आ जाएगा। फिर लोग बोले कि कायनात को बोलने नहीं आता है, कैसे ज़बान लड़खड़ाती है। हाँ तो भाई क्या आपको ईजी लगता है? इतना बड़ा वीडियो, 18 मिनट के वीडियो में मुझे कंटिन्यू बोलना ही है। इतनी प्रैक्टिस थोड़ी स्कूल में थी, मेरे को कभी नहीं थी, लेकिन अब बोल ही रही हूँ ना। छोड़ो, लगे हाथ में आपको एक स्टोरी भी बताती हूँ। मुझे अभी किसी तो स्टोरी ये है, एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उनका एक बेटा रहता है। हस्बैंड वाइफ है ना, बहुत लड़ाई करते हैं, दिन रात लड़ते रहते। एक दिन हस्बैंड गुस्से में आकर उसकी बीवी को मार देता है, ठीक है। और वो डरता है कि अभी बेटा पूछेगा मम्मी किधर है, तो मैं क्या बोलूँगा कि किधर है। तो 7 दिन निकल जाते हैं, बेटा कुछ पूछता ही नहीं है कि मम्मी किधर है। तो वो पूछ लेता है कि तेरी मम्मी के बारे में पूछ क्यों नहीं रहा है, इतने दिन हो गए। तो बेटा बोलता है मैं क्यों पूछूं, वो आपके खंधे पे ही रहती है, 7 दिन से खंधे पे ही बैठी है। बाप रे, जब ये स्टोरी मैंने सुनी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका खंधा इतना भारी होता था वो 7 दिन से, और उसको हमेशा पेन होता था, बट उसको ये नहीं पता था कि जिस वाइफ का उसने मर्डर किया है वो वाइफ उसके खंधे पे बैठी है 24 घंटे। मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे स्टोरी सोच के। आपके हुए कि नहीं? बहुत डरावनी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है बट बहुत डरावनी स्टोरी है। आज मेरा चलो स्टोरी ख़त्म, बैक टू वीडियो। ये खाते पीते यही मेरी आदत है। देखो भूख इतनी लग रही थी, मैंने ये अभी 4 बज रहे हैं, ओके। बहुत लेट हो गया है खाने को, इसलिए मैं अभी खा रही हूँ। तो आप बोलोगे खाना वीडियो में खा रही है, यस मैं खा रही हूँ, मुझे भूख लग रही थी। पीछे जो कैरेट्स रखे ना वो मेरे लिए रखे, मैंने मंगाए। मैं क्या करती हूँ पता है आपको, मेरा रूटीन का सीक्रेट बताऊँ, जिससे मेरा वेट आगे नहीं जाता है, पीछे भी नहीं आता है। छोड़ दो, चलो मैं बता ही देती हूँ। वो पीछे इसलिए नहीं आता है क्योंकि मैं चीट करती हूँ भर के। मेरी डाइटिशियन को पता चलेगा, मेरी डाइटिशियन ये वीडियो देखेगी ना तो मुझे मर्डर कर देगी। उसका नाम है सबा, नूर सबा, बहुत अच्छी डाइटिशियन है, कभी मैं डिटेल में उनके बारे में बताऊँगी। खैर,
मैं सुबह का पहला मील जो लेती हूँ ना वो वेजिटेबल जूस और काकड़ी, गाजर और 3 बॉयल एग। इससे क्या होता है पता है, मुझे 4-5 बजे तक भूख नहीं लगती है। और जो दूसरा मील होता है ना उसमें भाकरी होती है। सो मेरा सॉर्ट उधर ही हो जाता है। शाम को बहुत मन करता है कुछ खाओ। यार ये शाम की भूख किसने बनाई है? कौन था वो पहला इंसान जिसने शाम में स्नैक्स खाने का आइडिया निकाला? मिल जाए मुझे, मैं मार दूंगी उसका इस बार। शाम को तो ऐसे लगता है कि पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, क्या क्या खाओ क्या खाओ। तो जो मिले राक्षस बन के खा लो। बट ये शाम की भूख का भी मैंने सोल्यूशन निकाला है बहुत अच्छे से। मैं क्या करती हूँ, मैं फ्रूट खा लेती हूँ या कुछ खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। लकीली अभी तो बहुत कंट्रोल में आया, नहीं तो पहले तो बिल्कुल नहीं। मतलब स्विगी जोमैटो किसने बनाया और क्यों बनाया, आई डोंट नो। हाँ, चले ही जाते हैं स्विगी जोमैटो में दही बड़े ऑर्डर करने, ये ऑर्डर करने, वो ऑर्डर करना है। बट पहले जितना मेरे घर पे बाहर का खाना ऑर्डर होता था, रात रात भर सोते नहीं थे, अभी तो मेरे घर पे इतने सब सुधर गए। महीने 2 महीने में कभी कुछ ऑर्डर किया तो ऑर्डर किया, अदरवाइज कुछ भी नहीं। मतलब लाइक नहीं, मेरे घर में पार्सल के डब्बे नहीं आते। कैन यू बिलीव गाइस? इनू आने के बाद तो हमारा लाइफ ही चेंज हो गया है। बाहर का खाना बंद। मैं और मेरा भाई तो हमेशा डाइट पे ही रहते हैं। मतलब 24 घंटे डाइट 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 डाइट। ऐसा लगता है कि मेरा घर सेलिब्रिटी वाला घर है। शाम को जब मैं इनू को कभी ऐसे अच्छा हेल्दी चीज़ खिलाती हूँ ना, तो मैं तो अपनी कॉलर मिरर में रख के ऐसे टाइट करती हूँ, वाह मैंने मेरी बेटी को एक हेल्दी सेलिब्रिटी वाला खाना दिया। हाँ, मैंने इनू को अभी तक शुगर मैदा ये सब कुछ चालू नहीं किया, और इंशाल्लाह करूँगी भी नहीं ज़िंदगी में। तो शुगर मैदा ऐसा साथ चलता है जैसे जान हमारी, क्या ही करे। जितना पॉसिबल हो सके मैं तो अवॉइड ही मारती हूँ, शुगर मैदा नहीं देती हूँ इनू को। बाहर भी हम बहुत कम जाते हैं। हाँ, संडे संडे जाते हैं, मिनी स्टोर जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। बट मैं क्या करती हूँ पता है, इनू को ना पहले उसका रागी या तो ओट्स या तो कन्नी या तो उसका कुछ भी, मतलब उसका जो खाना होता है सैलड, वो खिला देती हूँ। बेचारे का पेट भर जाता है। ये ट्रिक आप भी यूज़ करो। बाहर जाते हो ना, उसको पहले उसका खाना खिला दो। भले से 2 मिनट मोबाइल दिखा के खिलाना है, जैसे भी खिलाना, बट उसका खाना उसको खिला दो बच्चे को, ताकि वो बाद में क्रेव ना करे बाहर का खाना। तो जब हम जंक भी खाते हैं ना, तो उसका मन ही नहीं करता है खाने का। वो 1 या 2 कुछ फ्राइज़ खाएगी बस, उसके बाद तो वो कुछ नहीं खा पाती है। फिर उसका कुरमुरे का डब्बा में मैंने ना बचपन से एक चीज़ किया है, कुरमुरे का डब्बा बाहर लेके जाती हूँ, ताकि इनू कुरमुरे का डब्बा खोल के दे देती हूँ, उसकी प्लेट में डाल के दे देती हूँ। या वो खेले, खाए, फेंके, मतलब जो भी करना है करे, बट वो बाकी चीज़ ना खाए, उसमें ही बिजी रहे। और उतने टाइम में हम अपना खाना खा लेते। खाना वाना खाने के बाद हम निकलते, फिर उसको खिलाते घुमाते। तो ये सारे ट्रिक्स तो बहुत काम आते हैं। हाँ, अभी धीरे धीरे बड़ी होगी। मैंने मोबाइल तो उसका चालू नहीं किया है बिल्कुल भी। हाँ, बट टीवी चालू है उसका, टीवी देखती है। स्क्रीन टाइम अभी कुछ ओवर एक्टिंग वाले पेरेंट्स बोलेंगे स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए बच्चों को, तो वही क्या करे क्या करे? 10 घंटे उनके सामने खड़े रह के मुजरा करे, डांस करे? ये पॉसिबल नहीं है। घर के काम होते हैं, मुझे भी सांस लेना होता है। थोड़ा बहुत तो टीवी लोग देख लेती है। मैं ना झूठ या प्रिटेंड नहीं करना चाहती कि नहीं, हाँ मैंने मेरी बेटी को ना मैंने स्क्रीन टाइम नहीं दिया है, नहीं करना चाहती। जो है फैक्ट है वही बता रही हूँ। ओके, मेरा है ना वॉइस बहुत हार्ड है, तो आप है ना प्लीज़ उसको दिल पे मत लेना। मैं ऐसे ही बात करती हूँ। नॉर्मली लोगों को लगता है कि मैं झगड़ा कर रही हूँ, बट मैं नॉर्मली भी ऐसे ही बात करती हूँ। और आजकल तो मेरे को सर्दी भी पड़ी है, तो मैं क्या करूँ। अभी ना अजान हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है अजान सुन के। मैं चुप हो गई थी क्योंकि अजान हो रही थी। बातों में मेरी तो बिरयानी बन गई, बिरयानी दम पे रख दिया। अब यहाँ पे मेरा किचन भी क्लीन हो गया है। अब मुझे बनाने हैं मेरे वीडियोस, नहीं व्लॉग के नहीं, रील्स के वीडियो बनाने हैं। फाइनली अभी इनू 1 साल की हो रही है और मैं अपना करियर पे फिर से फोकस कर पा रही हूँ। जैसे आपको पता है मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है।
मैंने क्लाउड किचन चालू तो किया है धीरे धीरे, और कायनात किचन जैसे आपको पता है मैंने स्टार्ट किया है कुकिंग का बिजनेस। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी मैं ऐड कर दूँगी, आप वो वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। आप दुआ करिए कि मैं अपने करियर में आगे बढ़ूँ, सक्सेसफुल हूँ, और आपके लिए अच्छे 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 रेसिपी वीडियोस, रेसिपी एक्टिंग के वीडियोस लाती रहूँ। देखो मेरा काम हो गया है फाइनली, नाइटी वाइटी भी पहन के आ गई बिकॉज वो कपड़ा गीला हो गया था बर्तन धोते धोते। और खाना खाने में जो मज़ा आया था ना भाई। अच्छा मैंने ना रायता नहीं बनाया था बिकॉज टमाटर काकड़ी नहीं था, तो मैंने क्या किया, दही में ना मिर्ची और नमक डाल के बना लिया। ये मुझे सलाउद्दीन ने रेसिपी दी है, मुझे तो नहीं पता थी ये रेसिपी। ऐसी बहुत सारी रेसिपी मुझे सलाउद्दीन बताता है, छोटी 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 रेसिपीज़ से पूरा खाने में चार चार लग जाते हैं। केरला में तो इतने चीज़ों के ऑप्शन है, बट कुछ भी बनाओ आप उसमें कोकोनट ऑयल डाल दो। नहीं आपकी रेसिपी में चार चार लगाना तो मेरा नाम बदल देना। इसका मतलब ये नहीं कि आप मीठी चीज़ों में भी कोकोनट ऑयल डालो, सिर्फ तीखी चीज़ों में। मैंने तो कभी लाइफ में नहीं सोचा था। बाय द वे मुझे ना साउथ इंडियन लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे बचपन में, क्योंकि वो जिस तरीके से खाना खाते थे ना तो मुझे डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था ये लोग खाना कैसे खाते, डरा डरा के, हाथ से बड़े बड़े उंडे बना के। बट मेरी शादी भी साउथ इंडियन से हुई, और अब तो बच्चा भी है, और अब मुझे साउथ इंडियन बहुत पसंद है। पहले नहीं पसंद है, बचपन में, क्योंकि साउथ इंडियन ऐसे लाइक स्ट्रिक्ट टाइप के होते थे और ऐसे हमेशा ऐसे डिसिप्लिन रहते, तो मुझे तो बचपन में ऐसा लगता था बहुत डरावने हो गए। बट नहीं, साउथ इंडियंस बहुत अच्छे, उनका खाना भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ वो पढ़ते हैं, तो लाइक दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल। सीरियसली केरला में 90% पीपल आर एजुकेटेड, मतलब उनके लिए पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ देख लो, छोड़ो मैं क्या ही बोलूँ, मेरा वीडियो भी ख़त्म होने वाला है, 18 मिनट निकल गए। अरे वाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं वीडियोस अच्छे से बनाऊँ, आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊँ। ओके, अभी मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।